नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बच्चे का टिफिन। जनवरी की ठंड पड़ रही थी और हर तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। दूर तक देखने पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। घर में सब लोग रजाइयों में दुबके पड़े थे। पुष्पा जी और उनकी बड़ी बहू रीमा भी अपने कमरे में अपनी रजाइयों में सो रही थी। घर में बस दो ही सदस्य उठे हुए थे, छोटी बहू सुहानी और बड़ी बहू रीमा का बेटा सोहन। उसका सुबह स्कूल होता था तो उसे मन मारकर स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता था और उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी सुहानी की थी। उसे उठाने से लेकर उसका टिफ़िन बॉक्स तैयार करना सुहानी की जिम्मेदारी थी। अगर कोई बड़ा हो तो अपने आप तैयार हो जाए, लेकिन सोहन तो अभी 5 साल का था। उसे तैयार करने में सुहानी की हालत ख़राब हो जाती थी। इतनी ठंड में बड़ों का उठने का मन नहीं करता। ऐसे में छोटे बच्चे को ज़बरदस्ती उठाकर तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। और सोहन अपना टिफ़िन भी ले जाने को तैयार नहीं था। वह जिद करके बैठ गया था कि आज पनीर के पराठे ही लेकर जाएगा, जबकि रात को रीमा जी आलू के पराठे के लिए बोलकर सोई थी। सुहानी ने जेठानी के कहे अनुसार पराठे बना दिए। अब इतना वक्त भी नहीं था कि पनीर के पराठे बनाए, इसलिए जैसे तैसे उसे तैयार करके स्कूल भेजा। दरवाज़ा बंद करके अंदर आई तो देखा सोहन अपना टिफ़िन यहीं छोड़ गया था। अब टिफ़िन देने कहाँ जाए? अब तो जेठ जी दुकान जाते समय ही टिफ़िन देते जाएंगे, क्योंकि स्कूल रास्ते में ही था। और अब सासू माँ और जेठानी को कौन समझाए? अगर कोई कमी रह जाती तो सास जेठानी भी सुनाने लग जाती। जब से शादी हुई है तब से उसका पाला एक सास से नहीं बल्कि 2 सास से हुआ था। 1 महीने पहले ही तो सुहानी की शादी हुई थी। घर में सास ससुर, जेठ जेठानी और एक छोटा देवर था, साथ में जेठानी का एक बेटा भी। जब से सुहानी शादी होकर इस घर में आई थी तब से सास के साथ साथ जेठानी ने भी घर के कामों में हाथ बटाना बंद कर दिया था और बैठी हुई ऑर्डर देती रहती थी। कुछ कहो तो कहती, मैं इस घर में तुमसे पहले आई थी, मैंने भी तो इतने साल काम किया है। सास को तो इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार तो घर का काम हो रहा था। समस्या तो सुहानी को थी। इतने लोगों का काम करते करते उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। सुहानी टिफ़िन वापस रसोई में लेकर गई और सबके लिए चाय बनाने लग गई। चाय बनाकर सबको उनके कमरे में ही चाय देकर आ गई और नाश्ता की तैयारी करने लगी। इधर सासू माँ और जेठानी जी चाय पीकर वापस रजाई में दुबक गई, जबकि जेठ जी अपने कमरे में से चाय का कप रसोई में रखने आए तो देखा सोहन का टिफ़िन रखा है। उसे देखकर पूछा, क्या हुआ सुहानी बहू, आज भी सोहन टिफ़िन लेकर नहीं गया? नहीं भैया जी, सोहन आज भी टिफ़िन यहीं छोड़ गया। वो पनीर के पराठे की जिद कर रहा था और आज आलू के पराठे बने हैं। ये लड़का भी ना बड़ा जिद्दी हो गया है, एक बात नहीं सुनता। कोई बात नहीं, दुकान जाते समय मैं स्कूल में दे दूंगा, कहकर जेठ जी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद घर के लोग नाश्ता करने बैठे। तब पुष्पा जी और रीमा उठकर बाहर आई। सबको नाश्ता देकर रीमा वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जेठ जी दुकान पर जाने लगे तो जेठ जी के हाथ में टिफ़िन देखकर रीमा सुहानी के साथ आकर बोली, तुमने आज सोहन को टिफ़िन क्यों नहीं दिया? रोज़ का तमाशा लगा रखा है, एक बच्चा नहीं संभल रहा तुमसे। जेठानी की आवाज़ सुनकर पुष्पा जी भी रसोई में आ गई। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम छोटी बहू पर क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं मम्मी जी, आज भी सोहन बिना टिफ़िन लिए स्कूल चला गया। मेरे बच्चे को भूखा रखना चाहती है ये। क्यों छोटी बहू, तुमने सोहन को टिफ़िन क्यों नहीं दिया? सासू माँ ने कहा, मम्मी जी, मैंने टिफ़िन बना दिया था, पर वो पनीर के पराठे की जिद कर रहा था, इसलिए टिफ़िन छोड़ गया। एक पनीर का पराठा बना देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? रीमा अभी भी गुस्से में थी। जी आप ही तो कहा था कि आलू के पराठे बनाना है, तो मैंने बना दिए। अब टिफ़िन तैयार करने में वक्त लगता है, एक पराठा बनाने में क्या समय लगता है? टाइम से उठा करो तो हर काम टाइम से हो जाएगा। खुद ही लेट उठती हो, तभी तो लेट हो गई। मेरा बच्चा बिना टिफ़िन लिए चला गया। रीमा ने कहा, यह तो गलत बात है छोटी बहू, तुम रोज़ लेट उठती हो, फिर सोहन बिना टिफ़िन के ही चला जाता है। यह तो अच्छा है कि उसका स्कूल उसके पापा की दुकान के रास्ते में है, इसी कारण से रोज़ टिफ़िन पहुंच जाता है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। सासू माँ भी छोटी बहू को ही समझा रही थी। और नहीं तो क्या, जब मैं सुबह उठकर सोहन को तैयार करती थी तो वो बिना टिफ़िन के लिए कभी स्कूल नहीं गया। खुद का बेटा होता तब समझ आता। आखिर सुहानी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जवाब दिया, बस बहुत हुआ जी, आप कब से मुझे सुना रही हैं? एक तो इतनी कड़ाके की ठंड है, आप लोग रजाई में दुबके रहते हो और मैं उठकर
उसको तैयार करती हूँ, ऊपर से आप लोगों की 2 बात सुनती हूँ। इतनी फिक्र है अपने बेटे की तो कल से आप खुद तैयार कर दिया करो, जेठानी ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने भी सारे काम किए हैं, मैं तुमसे पहले इस घर में आई हूँ। माफ़ करना जीजी, जेठानी बनकर आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। आप पहले बहू बनकर आई, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बदला मुझसे लो और बार बार ये कहती रहो कि मैंने तुझसे ज़्यादा काम किया है। जैसे मैं बहू हूँ वैसे ही बहू हो, काम तो करना पड़ेगा। और रही बात सोवन की, तैयार करने की तो आपका बेटा है, आपकी जिम्मेदारी है। जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, बस अब और नहीं। कल से अपने बेटे को अपने आप तैयार कीजिएगा। सुहानी ने भी मन की भड़ास निकाल दी। उसकी बात सुनकर रीमा अपनी सासू माँ से बोली, देखा मम्मी जी कैसे जवाब दे रही है, बड़ों का बिल्कुल लिहाज नहीं है। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, सुहानी ने ही जवाब दे दिया, बस अब और नहीं। अब तक मैंने समझौता कर लिया मम्मी जी, अब नहीं करूँगी। जीजी भी घर की बहू है और मैं भी घर की बहू हूँ। या तो जीजी मिलजुल कर काम करवाएगी या फिर अपने आप खुद देख लेना। सुहानी का जवाब सुनकर सासू माँ ने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, रीमा छोटी बहू गलत नहीं कह रही, वह भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है, इसलिए काम तो तुम दोनों को मिलजुल कर ही करना पड़ेगा और अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अब जाओ अपने कमरे में काम करो। सासू माँ की बात सुनकर रीमा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सुहानी भी रसोई में अपने काम में लग गई। दूसरे दिन सुबह रजाई से निकलते समय सीमा सोच रही थी कि कहाँ इतने आराम से रजाई में सोती थी, बिना बात ही एक टिफिन के पीछे इतना हंगामा कर दिया। पर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। बेटे को तैयार करते करते सीमा के चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंज रही थी। वही सुहानी आराम से अपने रजाई में सो रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।